जी तो नाज़रीन वेलकम बैक हो गया। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आए हैं जिसमें फैसल वावड़ा की बहुत बड़ी चित्रोल कर देते हैं नदीम मलिक। तो आप हमारे साथ इन तक रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। बहुत बड़ी चित्रोल है, सोच से भी ज़्यादा चित्रोल है। आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको ही मज़ा आएगा। अपने आप को इमरान खान को बाप भी मानता है, फिर वही बात करता है कि ये बात है, मुनाफ़क़त अपनी ज़ाहिर करता है। तो इन तक रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको ही पता चलेगा। बाजवा साहब, फ़ौज में फैज़ जैसा काम पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। अगर फ़ौज ना हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और पाकिस्तान फ़ौज को ये भी इजाज़त है कि वो घर के अंदर की बातें भी टेप कर ले, ये कमरों की वीडियोस भी बना ले। ये मैंने नहीं कहा था, ये उस वक्त के ICPR कम प्राइम मिनिस्टर साहब और मेरे साहब का लीडर इमरान खान साहब की बातें थी। वही इमरान खान साहब जिन्होंने हमें सियासत सिखाई, हम याद है वो भूल गए। तो ये सारा बयानी के बाद फिर बाजवा साहब बुरे नहीं हुए, फिर फैज़ बुरा नहीं हुआ, फिर आपने एक आदमी को जो आज के चीफ है फील्ड मार्शल है, उस टाइम के DGI आए थे, उनको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने शवायद वीडियोस ऑडियोस कागजात दे दिए। फ़राग होगी वो मेरा बाप नहीं थी। अकबर जैसे बेईमान जो भागे हुए वो मेरा बाप नहीं था। अब बेगम साहिबा से रिलेटेड बातें की, उनको आपने सैक कर दिया। फिर आपने धरना मरना हर किस्म की दुनियावी कोशिश करके उसको रुकावट किया। शहीद हो गया, शुरू हो गया धरने का। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो मरना कम हो गया। उसका तो मैंने इमरान खान साहब कहा था आप पे गोलियां चलाएंगे, आपके अपने लोग, उन पर गोलियां चल गई, वो अल्लाह ने उनको बचा लिया। फिर वो जेल चले गए। फिर जेल जाने के बाद सारे जो वकील हैं, उसका क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में बैठे हुए। फिर उसके बाद मैं कहता रहा कि ये फंसा रहे हैं खान को, फंसा रहे हैं, उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ से खान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं। फिर गंडापुर साहब आ गए। गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते थे, चाय की प्याली पूछते थे, फिर पैदल चले जाते थे। कभी वो रूप हो जाते थे, कभी वो 26 नवंबर में आते थे, वो बेगम को बचा लेते थे, फिर निकल जाते थे। फिर वो किसी को साहब, लेकिन आपने कहा कि बहनों को भी नहीं मिलने देंगे आइंदा से और वकीलों को भी नहीं मिलने देंगे, ये आपने क्यों कहा? मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर उसके ऊपर। ठीक है सर। उसके बाद इमरान खान साहब के लिए और मुश्किलात SIFC चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर बयानात, बैनुल अक़वामी तौर पे तमाशा। एक जीती हुई फ़ौज है, अपने 5 गुना 10 गुना बड़े दुश्मन को मार के आई है। इससे पसलार है, हमारा से पसलार है, हमारी डिफेंस लाइन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। बार बार समझा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही थी, हमारे जैसे लोग बीच में पड़े, हमने बात की, ऑन रिकॉर्ड बात की, चीज़ें हुई, बेहतर हो गई, बाहर आए, वही हो गया। अब आइन और कानून ये कहता है कि आप फैमिली से मिल सकते हैं, उनकी हाल अहवाल के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। आपका वकील केस की नौयत से रिलेटेड मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन सियासी बयानात ला के इश्तियाल दिलाना, गालम गलोच करना उस केस के अंदर नहीं होगी। अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहेगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपा सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, उसकी जबान खींच के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे। मेरी बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। मैं तो कोई चीज मिन्स करके डेमोक्रेटिक बदमाशी बेईमानी वाला काम नहीं करता। मैं सीधी बात करता हूं। कल से लेकर कल आने वाले कल से आप क्यों जारी कर रहे हैं? मैं तो इस पे सरप्राइज हूं। फैसल वाडा साहब, ये बयान सारे आप क्यों जारी कर रहे हैं? अगर आप चीफ को कहा तो ये कर देंगे, सियासी बयान दिया तो मुलाकात नहीं करने देंगे, बहनें भी नहीं, चीफ आपका नहीं है, चीफ आपका नहीं है, सारे बयान आप क्यों दे रहे हैं? कौन बब्बी का नहीं है, चीफ बैरिस्टर का नहीं है। लेकिन आप ना हुकूमत है ना फौज के तर्जुमान है। तो सर क्या मैं गजक बेचने सेनेट में बैठा हूँ, आपके शो पे आ रहा हूँ क्या, या छोले बेचने आया हूँ? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान की बका की बात करूंगा, पाकिस्तान की सियासत की बात करूंगा, तो मैं कर रहा हूँ। आप मुलाकात पाबंदी लगा सकते हैं या खुलवा सकते हैं, ये तो आपका रोल नहीं है ना। आईना का मैं तो बता रहा हूँ सर, मैं तो ना लगा रहा हूँ, ना रोक रहा हूँ, ना मिला रहा हूँ। मिलाने की मैंने कोशिश की, जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि CM करके चले, वो वहाँ की प्रोग्रेस करे, KPK की गवर्नर अपना काम करे। लेकिन अगर आपने बलवाला बदमाशी करनी तो आजमा लें सर, फिर आ जाए। आप बदमाशी का जाओ, बदमाशी से होगा, आ जाए। अब करें गालम गलोच, अब करें बदमाशी, अब करें हड़ाहुड़ी, करे। ठीक है, तो गवर्नर आज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे, जो वहाँ लोग जो मफरूर हैं वहाँ दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब आपको भी प्रोग्राम जी। बपी साहब, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
मलिक साहब, पहले तो इशू ये है कि पिछले 1.5 महीने से जिस कर्ब और अजियत में हमें जमात को रखा गया, एक बगैर किसी वजह के 1.5 महीना, और इतनी खबरें आने लगी। मैं हैरान हूँ उस दिन सेनेट में जब हमने मिनिस्टर साहब से कहा कि जी खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से इशूज़ है, उन्होंने कहा जी अफवान प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा है। रादर के ये बताएं कि वो इशू ठीक है या गलत है, उन्होंने प्रोपेगेंडा और सोर्स के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी। दैट वॉज समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग। लेकिन चलें, खुदा वाडा साहब की वजह से मिल लिया या जिसकी वजह से कोई सैनिटी प्रिवेल कर गई, कल उनकी बहन ने मिल लिया, कम अज़ कम एटलीस्ट वी नो ही इज़ ऑलराइट। लेकिन मलिक साहब, जो कल बातें डिटेल सामने आई है वो उससे ज़्यादा तकलीफ दे, यानी कि 1.5 माह से किसी एक शख्स ने उनसे कोई बात नहीं की। जो खाना देने वहाँ पे शख्स आता था वो अपनी ज़बान नहीं खोलता था, वो खाना रख के चुप करके चला जाता था। 5 बजे टीवी, अखबार, टेलीविज़न लाइट बंद कर दी जाती शाम को मगरिब की नमाज से पहले, और सुबह 5 बजे दोबारा जो रोशनी आती थी उसके साथ लाइट आनी, यानी कि 12 घंटे के लिए टोटल लॉकआउट था। और 1.5 महीने के लिए उन्होंने किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी। इसके साथ जो बुशरा बीबी हैं, जो कि फर्स्ट लेडी का उनके पास प्रोटोकॉल है और उनके पास B क्लास होनी चाहिए थी, उनको भी जिंदान में रखा गया और 1.5 महीने उनको भी बच्चों से नहीं मिलने गया। यानी कि ये ना सिर्फ कि खान साहब पे तकलीफ थी, उनकी बेगम साहिबा पे। अब यकीनन जब 1.5 महीने बाद उनकी बहन जाके उनसे मिलती है तो ऑब्वियसली यकीनन कोई इतने खैर सगाली के जज्बात वहां से नहीं आने थे। अगर शायद मैं, मलिक साहब, या आप होते, शायद हमारे जज्बात या फैसल भाई के जज्बात होते, वाडा साहब के, वो भी ऐसे ही होते थे। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। हैविंग सेड दैट, रियासत एक माँ है बड़ी। अगर कल सुहेल अफरीदी जा रहा है, अगर आप अभी भी चाहते हैं चीज़ें बेहतरी, और यकीन जानिए इस वक्त पूरी जमात, हर बंदा, राजा नासिर साहब और अचक ज़ई साहब को खान साहब ने ये टास्क दिया है कि तुम चीज़ों, उन्होंने साथ ये भी कहा ये चॉइस आपकी है, आप मुज़ाकरात करें, आप मज़ाहमत करें, एहतजाज करें, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल करे। कल सुहेल अफरीदी जा रहा है, अगर आप एक मुलाकात करा दी, कल उसको भी मिलवा दे। वो थोड़ा सवाल आगे रखे तो मामला मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं। अल्लामा राजा नासिर दोनों, देखिए ये दोनों मसला मशवरे के साथ नहीं चलते। मुझे अचक ज़ई साहब का अंदाज़ा ले लीजिए, जितनी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, वो अभी भी चाहते हैं कि फेडरेशन की चीज़ें फेडरेशन में रहे। एंड वेरी फ्रैंकली, जो इस वक्त इशूज़ खैबर पख्तूनख्वा में है, वो इशूज़, इन तमाम इशूज़ सबसे बड़े हैं इस टाइम। अगर CM चाहता है कि एक दफ़ा इमरान खान साहब से इस चीज़ के ऊपर कोई किसी किस्म के ऊपर रहनुमाई ले ले, और उस रहनुमाई के नतीजे में वो शायद इस्लामाबाद के साथ बैठ जाए, फेडरेशन के साथ बैठ जाए, तो इतने बड़े सूबे के जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व होने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉक करेंगे तो वो अकेला शख्स शायद अपने तौर पर, आपकी जो जमात के बड़े हैं, सीनियर जो लोग बाहर हैं, जो जेल में नहीं है, इमरान तो जेल में है ना, कैद तन्हाई में 1 महीना, उसको तो नहीं दुनिया का पता। आप लोगों को कुछ कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, गुड सेंस, जिससे मुफाहमत की तरफ मामला चले, रास्ता खुले। वो आपकी जमात में नहीं है चीज़, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो है नहीं है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ये मुलाकात के ऊपर बंदिश के पैगाम देना, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तो वाडा साहब ने पैगाम दिया, लेकिन पाबंदी तो ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, आप ही ने लगाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए नदीम साहब, कोई वाडा साहब या मैं या हमारी जमात बैन तो नहीं किसी को मिलने से कर सकती, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि हम जो है ऐसी माइंडसेट को जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की बातें ना करें, और आप जो इदारों को कमज़ोर करने की बातें करते हैं। देखें, हम अभी जहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान इज़ एट अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेज, जहाँ दहशतगर्दी की लहर फिर आई हुई है, हम बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, और आप ऐसे टाइम पे इन चीज़ों को इंस्टिगेट करें, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब आपका एक क्लियर मैसेज है कि अगर वो इस लाइन से हटेंगे तो उनकी मुलाकात नहीं, इजाज़त नहीं देंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। फैसल वाडा साहब, ये सूरत हाल तो फिर बिगड़ेगी ना, सीधी तो नहीं होगी, तनाव में कमी भी नहीं आएगी और काम टेढ़ा होगा। देखिए नदीम मलिक साहब, हम क्या चाहते थे पहले दिन से, जहाँ जिस वक्त मैं निकला या निकाला गया, उस वक्त इशू क्या आया था? इशू ये आया था कि भाई ये आपकी रेड लाइन है, आपकी डिफेंस लाइन है, आप इस फौज की इज्जत करते थे, आपने हमें सिखाया था, आप भूल गए, हमें याद था, तो आप ही जगह पे ना जाएं। आपने क्या किया कि इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने मिलकर ये इमरान खान साहब की लड़ाई वर्सेस आर्मी की लड़ाई कर दी, जो सबको सूट करती है, जो कि एक्चुअली केस नहीं था या नहीं होना चाहिए था। अगर कल बहनों को इमरान खान साहब ने बात की भी थी, वो पी जाती। एक बड़े कॉज के लिए 2 कदम पीछे 1 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने वही इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी। इंटरनेशनल हेडलाइंस मैंने आप सऊदी आपके पास विजिट था, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर अपने मुल्क की दिफा की लाइन को, देखिए हम अग्री टू डिसअग्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप एक स्टेट, आप मुझे सलाम करें मैं आपको गाली दूँ, आप मुझे खुदाफिज करें मैं आपको गाली दूँ, आप बैठे मैं आपको ऊपर चीज़ें फेंक दूँ, आप बैठे मैं आपको फिर जलाने दिलाने की बातें करूँ, तो आप क्या करेंगे एंड में? एंड में आप या मेरा मुंह तोड़ देंगे या मुझे लात मार के करेंगे अगर ताकतवर होंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आइन और कानून वैसे इस मुल्क के अंदर अप्लाई नहीं होता, और जब अप्लाई होता है तो वो बारीक बीनी से हो जाता है, ठीक है।
मैं समझता था कि कल बहनें आ रही थी, बहनें आके सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी करती है कि अभाम था, एक सिचुएशन क्रिएट की, एक प्रोपागेंडा किया कि उनकी सेहत ख़राब है, उनको कुछ खुदा न खास्ता हो गया। उनको क्यों हो, किसी को भी ना हो, ठीक है। वेरिफिकेशन मांग रहे थे, चले हो गई थी। अगर कुछ बातें उन्होंने की थी वो दबा लेती, पी जाती, आगे एक मुनफिद रास्ता निकालते, पॉजिटिव रास्ता निकालते। और यही हम सब चाह रहे थे, यही सब हम रास्ते बना रहे थे। गवर्नमेंट से बैठ के बात कर रहे थे, इंटरनल बातें कर रहे थे, पीटीआई से ही बात कर रहे थे। हम किसी के ज़ाती दुश्मन तो किसी के नहीं है। आप मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, आज 2-2.25 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला है? जी तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, आपको अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए ना, कहता है कि इमरान खान ने हमें सियासत सिखाई, तो भाई आप माने ना इमरान खान को, मानते क्यों नहीं है? मुनाफिकत क्यों करते हैं? मुनाफिक तो काफिर से भी बदतर है। आप कुरान पाक भी यही कहता है, तो यही चीज़ है ना।